हेलो इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ सर्कुलर स्लैब के बारे में। जैसे कि आपकी क्वेरीज थी कमेंट्स में कि आकाश सर हमें सर्कुलर स्लैब से रिलेटेड बार बेंडिंग शेड्यूल बताइए, तो आज इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स के साथ आपके लिए लेकर आया हूं सर्कुलर स्लैब। यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है ताकि आपको सारी डिटेल समझ में आए, क्योंकि ये नॉर्मल स्लैब जैसा नहीं है कि एक फॉर्मूले को हम यूटिलाइज कर ले बार बार। इसमें हर अलग स्टेज में अलग कॉन्सेप्ट लगने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। नोटबुक पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये वीडियो 1000 लाइक्स और 1 लाख व्यूज से ज्यादा जाता है तो जो भी आप कमेंट्स पर करेंगे अगले सारे वीडियोस मैं आपके लिए YouTube चैनल पर लेकर आते रहूंगा। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश बौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा YouTube चैनल सिविल गुरुजी पर, जहां पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में, यानी कि आपके बारे में। तो देरी ना करते हुए चालू करते हैं सर्कुलर स्लैब का BBS। लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके हर कमेंट्स का वीडियो मैं जरूर बनाने वाला हूं। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं। एक सर्कुलर स्लैब है हमारे पास जिसकी थिकनेस हमें दी गई है 125 mm। मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए। डायमीटर है 2800 mm का डायमीटर है सर्कुलर स्लैब का। इसके बाद देखते हैं कवर 20 mm का कवर है। हर एक जगह पर 20 mm का कवर लगने वाला है स्लैब में। क्यों? क्योंकि 125 mm थिकनेस है। 100 mm थिकनेस होती तो ये 15 mm कवर हो जाता। इसके बाद जो हमारे पास एक और डेटा देखते हैं, डायमीटर विदाउट कवर, यानी कि अगर मैं कवर हटा दूं तो मेरे पास एक और यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास एक सर्कल मिलता है। तो अगर मैं बात करूं इसका डाया क्या होगा कवर को हटाने के बाद, तो ये कैलकुलेट होता है 2800 माइनस यहां का कवर 20 माइनस वहां का कवर 20, तो आंसर आता है 2760 mm। यानी कि हमारे पास कवर हटाने के बाद जो इंटरनल डायमीटर निकल गया है उसका वैल्यू है 2760 mm, जो कि आपको एकदम ध्यान रखना है। यही वैल्यू आगे चल के आपको यूज आने वाली है। इसके बाद जो एक और डाटा हमको चाहिए, दैट इज रेडियस विदाउट कवर, यानी कि 2760 टोटल इंटरनल डायमीटर और डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1380 mm। ये आपका हो गया रेडियस, यानी कि सेंटर पॉइंट से लेकर कवर तक का एक्चुअल डिस्टेंस। ये हो गया आपका आर। इस वैल्यू को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे कैलकुलेशन में यही दो वैल्यूज आपकी यूज होने वाली है। अंडरस्टैंड? चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। आप देखते हैं कि इस तरह से कुछ मैश बंधेगी। ये हो गई हमारी एक्स डायरेक्शन वाली बार जो कि रेड लाइन से मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये हो गई हमारी वाई डायरेक्शन वाली बार जो मैं आपको ग्रीन लाइन से दिखा रहा हूं। तो यहां पर आपको ये समझना है कि सर्कुलर स्लैब में हमेशा मैश बनती है, बॉटम मैश और टॉप मैश। तो आपको यहां पर कोई भी, अगर आप बॉटम मैश ही कैलकुलेट करना सीख जाए, क्योंकि सर्कुलर स्लैब में हर एक रेनफोर्समेंट की कटिंग लेंथ अलग होती है अपनी नेक्स्ट रेनफोर्समेंट से, तो इसी चीज को आपको कैलकुलेट करना सीखना है कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास डेटा गिवन है एक्स डायरेक्शन बार का #8 @ 130 सेंटर टू सेंटर, जो कि हमारी ये डायरेक्शन वाली बार हो गई, ये रेड वाली बार। अब नेक्स्ट जो हमारा डाया अवेलेबल है, ये कैसे लगेगी, ये देखिए टोटली पूरे इस रेडियस के अलॉन्ग यहां तक जाएगी पूरी ये एक्स डायरेक्शन वाली बार। सिमिलरली नीचे की ओर भी ये इसी तरह से लगेगी। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि हमेशा सर्कुलर स्लैब में दो ऐसी बार है। वो कौन सी दो बार? ये एक्स डायरेक्शन की ये बार जो एकदम सेंटर पॉइंट से पास हो रही है, और वाई डायरेक्शन वाली बार जो सेंटर पॉइंट से पास हो रही है। इसके ऊपर जितनी भी बार लगेगी उसकी कटिंग लेंथ, और इसके नीचे भी जितनी भी बार लगेगी ऊपर वाले पोर्शन की और नीचे वाले पोर्शन की कटिंग लेंथ और नंबर सेम आएगा। तो आपको केवल ये हाफ पोर्शन निकालना है रेड का, ये हाफ अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं वाई डायरेक्शन वाले बार की, तो यहां भी डेटा है #8 @ 130 सेंटर टू सेंटर। तो वाई डायरेक्शन वाली बार भी किस तरह से लगेगी, देखिए इस वाई के अलॉन्ग पूरी लगेगी। अगर जैसे ही आपने इस आधे डायरेक्शन को कैलकुलेट कर लिया, इसकी कटिंग लेंथ निकाल ली, इसका नंबर निकाल लिया, तो सिमिलर हाफ यहां पर भी कैलकुलेट होगा, तो इसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी। तो आपको इंटू 2 ही करना है, लेकिन हमको रेड का हाफ और ग्रीन का हाफ पूरा कैलकुलेट करना सीखना है इस वीडियो में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बार सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको कि भाई ये रेड वाली या फिर ग्रीन वाली, कुछ भी आप, पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं रेड वाली बार कोई, कि रेड नंबर वाली बार कितने नंबर्स में लगेगी। तो हमें क्या चाहिए, इस कवर छोड़ के यहां से
यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस कितना है हमने पहले ही निकाल चुका है, 2800 -20 दैट इज 2760 mm हमारे पास डिस्टेंस यहां पर निकल कर आता है। अब इसके बाद डिस्टेंस अब हमारे को क्या करना है, 2760 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1 दैट इज 23 नंबर्स ऑफ बार लग गई है हमारी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन पर। तो यहां पर देखिए मैं पहले ग्रीन वाली बार निकाल रहा हूं, तो ये कैसे लग रही होगी, यहां पर 23 नंबर्स है, तो ये जो सेंटर पर बार है ये मेरी सेंट्रल बार हो जाएगी, इसको मैं काउंट कर रहा हूं 1। उसके बाद इस सेंटर वाली बार के यहां 11 बार लगेगी ऐसी इस तरह से, और उसके बाद सेंटर की यहां 11 बार लगेगी इस तरह से। तो ये आपकी टोटल 23 नंबर्स ऑफ बार लग रही हैं इस सर्कुलर स्लैब में ग्रीन डायरेक्शन पर, यानी कि वाई डायरेक्शन पर। सिमिलरली इसी तरह से अब मैं रेड वाली बार यानी कि एक्स डायरेक्शन बार सेम 2760 डिवाइड बाय 130 +1 दैट इज 23 नंबर। तो ये रेड वाली तो मेरी 1 काउंट हो गई क्योंकि सेंटर पर लगी है, टोटल 23 कैलकुलेशन होगा हमारा। इस सेंटर वाली बार के इस पूरे डायरेक्शन के अलोंग 11 इसके ऊपर इस तरह से लगेंगी इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन पे, और 11 नंबर नीचे लगेगी इस डायरेक्शन में। तो टोटल 11 + 11 22 प्लस ये एक 23। सेम ग्रीन भी वैसे ही 11 यहां पर 22 प्लस एक ये, तो ये होगी 23 नंबर्स। तो यहां पर हमको अलग अलग डिस्टेंस की बार कैलकुलेट करनी है, तो वो कितनी कैलकुलेट करनी ये पहले समझ लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर यहां वाली 11 नंबर बार हम कैलकुलेट कर लें तो यहां वाली 11 वाली नंबर ऑफ बार सेम होगी। सिमिलरली रेड पार्ट में भी अगर मैं ऊपर की 11 कैलकुलेट कर लेता हूं तो नीचे की 11 भी सेम होगी। तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ ये ऊपर की 11 नंबर ऑफ कटिंग लेंथ निकालनी है और ये बीच वाली जो सेंट्रल है इसकी कटिंग लेंथ निकालनी है, यानी कि टोटल 12 नंबर्स ऑफ कटिंग लेंथ निकालना पड़ेगा मेरे को, तब जाके मेरा ये सर्कुलर स्लैब कंप्लीट होगा। तो इस केस में मैं आपको 12 नहीं बताने वाला, लेकिन 2 ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस बताने वाला हूं जिसके हेल्प से आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कटिंग लेंथ ऑफ x1 एंड y1 बार। जैसे कि मेरे x डायरेक्शन था और ये y डायरेक्शन था, तो मैं अब पहली बार जो कि सेंटर से होके गुजर रही है, यानी कि पूरा डायमीटर ये कवर कर रही है, तो इसकी कटिंग लेंथ में सबसे पहले निकाल रहा हूं और इसको मैंने नाम दे दिया है x1 और y1। अब मैं इसकी कटिंग लेंथ निकाल रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, 2800 माइनस ऊपर का कवर माइनस नीचे का कवर दैट इज 2760 mm इसकी कटिंग लेंथ निकल गई x1 और y1 की। क्लियर इंजीनियर्स? अब इसके बाद नेक्स्ट देखना है नंबर ऑफ बार्स कितनी हुई, ये एक और ये एक, तो टोटल 2। तो यहां पर मैंने लिख लिया कि भाई 2760 mm की 2 नंबर ऑफ बार्स लगने वाली है मेरे इस x1 और y1 पर। तो ये डेटा कैलकुलेट करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, और ध्यान दीजिएगा ये स्टेप आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप सिविल गुरुजी के एक्सपर्ट ट्रेनर्स के साथ पूरी ट्रेनिंग एस्टिमेशन से लेकर बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिलिंग, कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग के साथ साथ ऑटोकैड, रेविट, 3ds मैक्स, गूगल स्केचअप, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, हाईवे जैसी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल के साथ साथ सॉफ्टवेयर स्किल सीखना चाहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं सिविल गुरुजी की ट्रेनिंग मॉड्यूल। करना क्या है, बोर्ड लाइन नंबर दिया गया है, फोन उठाओ, कॉल लगाओ 9111001234, मेरे साथ ट्रेनिंग करो। बिल्डिंग प्रोजेक्ट के हर एक पार्ट का बीबीएस मैं आपको सिखाऊंगा। उसी तरह से सारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपको आपके करियर की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं जिसके आप रियल में हकदार हैं। तो देरी ना करिए, फोन उठाओ, कॉल लगाओ और आज ही ट्रेनिंग ज्वाइन करो कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो अपने करियर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस स्लैब के अदर डिटेल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा कटिंग लेंथ ऑफ x2 एंड y2 बार। अब इस चीज को ध्यान देना है, मैं कौन सी x2 और कौन सी y2 बार बोल रहा हूं। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए ये y2 बार आ गई, ये मेरी सेंट्रल बार थी जिसको मैंने y1 बोला था। अब इसके जस्ट इधर और इधर ये दोनों की कटिंग लेंथ सेम होने वाली है, एक इधर एक इधर, क्योंकि इन दोनों के बीच का स्पेसिंग कितना है, सेम है 130 mm, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेरी बार लगने वाली दैट इज x2। तो x2 भी यहां पर ये मेरी होगी x1 वाली बार थी सेंट्रल वाली, तो ये इन दोनों के बीच की स्पेसिंग भी 130 है, तो इसकी कटिंग लेंथ और इसकी कटिंग लेंथ भी सेम आने वाली है। तो अब हमको देखना है कि इसकी कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यही एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो हर एक तरह का बीबीएस आप बना सकते हो सर्कुलर स्लैब से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने एक सेक्शन निकाला और आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं
कि इस पॉइंट से लेकर, मैं रेड डायरेक्शन वाले बार की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की टोटल लेंथ कितनी है, x2। ठीक है, कितनी है लेंथ, x2। और अगर मैं बात करूं कि सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, बस इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर जाना है। तो मैंने क्या किया, ये एक सेक्शन काटा उस पूरे के पूरे डायग्राम से, सेंटर पॉइंट निकाला। अब मुझे यहां से लेकर, इस पॉइंट से लेकर यहां तक की लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा, अब इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, मैं देखिए इस तरह का एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहां पर। देखिए इस पॉइंट से चालू हुआ, मैं फिर से दिखाता हूं आपको, सेंटर पॉइंट से गया, वहां पूरा हाइपोटेनियस, ये आया परपेंडिकुलर और ये आया बेस। क्लियर, तो ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इस पूरे के पूरे ट्राइंगल को मैं क्या करता हूं, नीचे लेकर आता हूं। क्लियर, जैसे ही नीचे लेकर आया तो मेरे पास क्या आ गया, ये आर आ गया रेडियस, जो कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में काम आएगा 1380 mm। याद है तो कमेंट करके बताइए रेडियस कितना था। उसके बाद x2/2, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहां इसके सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल था x2, तो x2/2। क्लियर, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो बेस का डिस्टेंस है, ये कितना हो जाएगी, हमारी स्पेसिंग जो कि हमको गिवन थी ड्राइंग पर। जैसे ही मेरे पास ये डेटा आ जाता है, अब मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि किस तरह से निकाला जाता है। अगर बात करें, r इज इक्वल टू √x2/2 स्क्वायर प्लस 130 स्क्वायर। अब मुझे r भी पता है और 130 भी पता है, तो इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, जो कि रेडियस देखिए 1380 mm है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2/2 हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, यही तो हमको निकालना है कटिंग लेंथ के लिए, इसकी वैल्यू निकालना है। तो √r² माइनस 130 स्क्वायर। क्लियर है, √r² माइनस 130 स्क्वायर मैं करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी निकलेगी, 1380 स्क्वायर माइनस 130 स्क्वायर इज इक्वल टू 1374 mm। मेरे पास आंसर आ जाता है x2/2 की वैल्यू का 1374 mm। क्लियर इंजीनियर्स, जैसे ही मेरे पास ये वैल्यू आती है, अब मुझे क्या करना है, x2/2 कितनी थी, तो x2 कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2, 1374 इंटू 2, तो इसकी कटिंग लेंथ आती है 2748 mm इज द कटिंग लेंथ ऑफ आपकी x2 वाली बार और y2 वाली बार। क्लियर इंजीनियर्स, तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है, जो कि अब देखिए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं क्लियरली कि अभी जस्ट हमने पहले क्या कैलकुलेट किया, इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से ये x2/2 करके इसका आंसर निकाला, और यहां से लेकर यहां तक टोटल कितनी हो जाएगी, x2, यानी कि 1374 इंटू 2 इज इक्वल टू 2748 mm x2 की कटिंग लेंथ आ गई। क्लियर, तो अब इसका नंबर कितना आएगा, नंबर ऑफ x2, यहां पर एक है और यहां पर एक है, तो नंबर आ गया इसका 2। क्लियर, तो 2748 की 2 बार कटेंगी। सिमिलरली y2 भी सेम टू सेम वैसे ही होगा, जैसा x2 है वैसे ही y2 भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि भाई सर्कल है, हर जगह से सेम होने वाला है इसकी कटिंग लेंथ। क्यों, क्योंकि इसका स्पेसिंग सेम है। सो इसी वजह से y2 का भी आंसर सेम, 1374 इंटू 2 दैट इज 2748, और नंबर्स कितना आ जाएगा, 2, इसका भी सेम नंबर आ जाएगा। अगर इन केस मान लेते हैं कि आपकी स्पेसिंग y2 के लिए अलग हो जाती, y2 के लिए कितनी हो जाती, 150 फॉर एग्जांपल, तो जैसा हमने यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर x2/2 की वैल्यू निकाली थी, सेम आपको क्या करना होता, यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होता ऐसा, और यहां पर जो इसकी स्पेसिंग हो जाती वो कितनी हो जाती, 150। रेडियस तो आपके लिए सेम ही रहता, ये r की वैल्यू 1380, और यहां से आपको y2/2 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाती है, और आप इसको मल्टीप्लाई करते तो y2 का आंसर आ जाता। इतना आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस आपको क्या करना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। केवल एक बार वीडियो देखने से नहीं होने वाला यार, आप क्या करो, प्रैक्टिस करो कॉपी में, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करो, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा, और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करिए, वो भी मैं रिस्पॉन्स करूंगा। लेकिन 1000 लाइक्स और 1 लाख व्यूज जरूर होने चाहिए इस वीडियो के, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी इस वीडियो को हर उस इंजीनियर तक पहुंचाएंगे जिसको इस लर्निंग की, जिसको इसके करियर में आगे बढ़ने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कटिंग लेंथ ऑफ x3 एंड y3 बार। अभी तक मैंने ये x1, ये y1, ये दोनों होगी x2, ये होगी y2 और ये होगी y2, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इसलिए मैंने इसको ब्लू कर दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसके जस्ट नेक्स्ट वाली बार, दैट इज
ये हो गई y3 और सिमिलरली ये हो गई हमारी x3। तो अब मुझे y3 और x3 फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? कितने बार कैलकुलेट करना है? 12 बार कैलकुलेट करना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अभी हमने केवल 2 बार कैलकुलेट किया, क्योंकि यहां पर आएंगी 11 नंबर्स और ये सेंटर वाली को मिला के टोटल 12 बार हमको कटिंग लाइन निकालना है, तभी हमारा इस पूरा सर्कुलर स्लैब सॉल्व हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस चीज को सॉल्व करने के लिए सेम हमने क्या करना है, फिर से वही कॉन्सेप्ट। भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, यहां से यहां तक हो गया मेरा रेडियस। यहां से अब मेरी x3 थी तो ये x3/2 और यहां से यहां तक हो गया मेरा बेस। ठीक है, अब इसको क्या किया मैंने, पूरा उठा के नीचे ले आया, ये आ गया, ये हो गया मेरा रेडियस x3/2 और ये होगा 130 × 2। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर 130 की यहां पर स्पेसिंग थी इसके जस्ट पहले, लेकिन अब मैं जस्ट इसके बाजू वाली बार निकाल रहा हूं तो ये इसकी स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी इसकी स्पेसिंग। तो इसी कॉन्सेप्ट को बस आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, हर बार आपका पूरा का पूरा सर्कुलर स्लैब एक बार में सॉल्व हो जाए। तो देखिए अब मैं फिर से, अब मुझे क्या करना है, x3/2 की वैल्यू नहीं पता, अब फिर से इसकी वैल्यू निकालना है। r की वैल्यू तो मेरे पास पता ही है 1380 mm, क्लियर है हमारे पास। ये जो मेरा बेस का डिस्टेंस है 113 × 2 पता चल गया। सेम फॉर्मूला लगाइए, x3/2 r² माइनस 113 × 2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो आपका यहां पर आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा होगा कि भाई 11 नंबर तक आपको केवल ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 113 × 2, फिर इसके नेक्स्ट बार के लिए 113 × 3, 113 × 4। जितनी स्पेसिंग बढ़ती जाएगी उतना आप मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर मैं आपको एक नॉर्मल न्यूट्रल फॉर्मूला बता रहा हूं, आप उस फॉर्मूले की हेल्प से बहुत आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला राइट डाउन जरूर करते जाइएगा। x3/2 मतलब एक एग्जांपल, इसी को ही मैंने सॉल्व किया, √r² माइनस 130 ब्रैकेट में n-1 का होल स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला अगर आप एक बार यूज करेंगे तो आपकी कटिंग लेंथ हमेशा आसानी से कैलकुलेट होगी। अब मेन क्वेश्चन है, r की जगह आपको क्या रखना है, रेडियस, RADIUS रेडियस आपको रखना है, और n की जगह हमेशा आपको वो नंबर रखना है जिस नंबर की बार आप कैलकुलेट कर रहे हैं। हम कौन सी बार कैलकुलेट कर रहे हैं, तीसरे नंबर की। पहली कौन सी हो गई, ये सेंट्रल वाली x1, फिर उसके बाद होगी ये x2। अब हम कौन सी कैलकुलेट कर रहे थे, x3। तो हमेशा आपको n में वो रखना है जो बार आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम x3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं यहां पर रखूंगा 3। क्लियर है? तो अब देखो इसी फॉर्मूले से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं कटिंग लेंथ ऑफ x3 एंड y3 तो कैसे आता है, देखिए, x3/2 √r² माइनस 130 ब्रैकेट में n-1 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 1380 माइनस 130, और यहां पर देखिए मैंने 3-1 लिखा है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से नंबर की बार में सॉल्व कर रहा हूं। मैं सॉल्व कर रहा हूं x3, तो यहां पर लिखूंगा मैं 3-1 दैट इज 2। क्लियर? क्योंकि 113 × 2 वैसे भी आ रहा था। क्लियर? तो यहां पर ये हमारे पास यूनिवर्सल फॉर्मूला आ गया n-1, तो 3-1 दैट इज 2। तो इसके हेल्प से जो मेरी वैल्यू निकल कर आती है 1355.3 mm मेरा आंसर आता है। और इस 2 को मैं यहां पर ले जाऊंगा तो x3 की एक्चुअल कटिंग लेंथ आ जाती है 2710.6 mm। यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू यहां हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर ली। अब इसको ये और आधा करना है तो हमने इंटू 2 कर दिया, तो 2710.6 mm मेरी एग्जैक्ट कटिंग लेंथ आ गई x3 की। क्लियर इंजीनियर्स? और इसका नंबर कितना आ जाएगा, सेम नंबर ऑफ x3 2, क्योंकि यहां पर x3 है और यहां पर x3 है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि y3 की कटिंग लेंथ क्या होने वाली है। और इतना ही नहीं, आपको मुझे पूरी बार कैलकुलेट करके बतानी है x3, उसके बाद x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11 और x12। इस बार की कटिंग लेंथ आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे, कमेंट पे इसका आंसर देंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाने में, इस कॉन्सेप्ट को समझाने में जो मेहनत की है, मैं भी चाहता हूं कि आप भी इसी मेहनत को कंटिन्यू करें और पूरा सॉल्यूशन बनाकर कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। करना क्या है, नोटबुक में सॉल्व करना है और फिर से बता दूं, आंसर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है दोस्तों। क्लियर है? लाइक जरूर करते जाइएगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी इंजीनियर के साथ शेयर करिए जिनको इस नॉलेज की जरूरत है। और इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर्स।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ आपके और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मैं वीडियोस बनाते रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।